हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिम क्लासेज चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से प्रिम क्लासेज चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं प्रिम क्लासेज मंच पर एक नया टॉपिक लेकर। एक नए टॉपिक के जरिए हम और आप जुड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि प्रिम क्लासेज चैनल ने कहा है कि हम रोज एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और आज भी एक नए टॉपिक पर टू वे कम्युनिकेशन होने जा रहा है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन की इसी परिपाटी को जारी रखते हुए हम बात करेंगे जो कि एक कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं पब्लिक ओपिनियन पोल्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे इससे जुड़े हुए कई एस्पेक्ट्स के बारे में, कई चीजें, कई तथ्य हम जानने वाले हैं कि पब्लिक ओपिनियन आखिर होता क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या इसके एडवांटेज हैं। दोस्तों, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर पब्लिक ओपिनियन पोल्स है क्या। व्हाट इज द पब्लिक ओपिनियन पोल्स? फ्रेंड्स, वी विल अंडरस्टैंड all thing about public opinion polls in today's video. Friends, come and know about the public opinion polls. Friends, an opinion poll represents the opinions of a population. दोस्तों, जो ये public opinion poll है वो क्या करता है? वह यदि हम शाब्दिक अर्थों में देखें या सरल शब्दों में देखें तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसको प्रस्तुत करता है? एक पॉपुलेशन, एक बहुत बड़े जो जन समूह है उसकी जो राय है, उसकी सहमति को प्रेजेंट करने का काम करता है। रिसर्चर्स कंडक्ट ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू पीपल इन ए सैंपल पॉपुलेशन। दोस्तों, जो रिसर्च करने वाला है वो क्या करता है? पब्लिक का एक भाग चुन लेता है, सैंपल ले लेता है, उसके अनुसार वह पब्लिक ओपिनियन करता है। दोस्तों, यह पब्लिक ओपिनियन कहीं ना कहीं क्वेश्चनियर और शेड्यूलिंग इनके लगभग समान है। दोस्तों, आज के युग में जब हम पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं तो ऑनलाइन है, इंटरनेट है, इनके जरिए भी न्यूज़पेपर है, इनके जरिए भी पब्लिक ओपिनियन किया जाता है। दोस्तों, द सर्वेयर्स आस्क रेस्पोंडेंट्स क्वेश्चन face to face, through the telephone और via the internet। दोस्तों, जरिया कुछ भी हो, माध्यम कुछ भी बने ओपिनियन पोल करने का, लेकिन अंततः फायदा किसका है? फायदा है तो रिसर्चर का, फायदा है तो इलेक्टिव पार्टी का, फायदा है तो इलेक्शन में। दोस्तों, सबसे ज्यादा जब ये शब्द काम में लिया जाता है वो है इलेक्शन के समय, इलेक्शन के टाइम एग्जिट पोल के रूप में जो है मीडिया चैनल्स है वो इस शब्द को काम में लेते हैं। एग्जिट पोल हो गया, पब्लिक ओपिनियन पोल हो गया, ये काम इलेक्शन के दौरान ये शब्द है वो काम में आता है। इसके अलावा दोस्तों, ए साइंटिफिक नॉन बायस्ड पब्लिक ओपिनियन पोल इज ए टाइप ऑफ सर्वे or inquiry designed to measure the public's views regarding a particular topic or series of topic or party। दोस्तों, रिसर्चर क्या करता है? क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाता है, प्रश्नों की एक सूची बनाता है और उसे सर्वे के रूप में जनता के बीच जाकर, वो चाहे किसी भी प्रकार से जाए, फेस टू फेस जाए या फिर टेलीफोन के जरिए जाए या प्रिंट मीडिया के जरिए पहुंचे उन तक या फिर इंटरनेट के माध्यम से पहुंचे, लेकिन पब्लिक ओपिनियन पोल है वो जनता के विचारों को जानने का एक माध्यम है। इसके अलावा ट्रेंड इंटरव्यूअर्स आस्क क्वेश्चंस ऑफ पीपल चूजन एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन बीइंग मेजर्ड। दोस्तों, जो सर्वेयर है वो क्या करते हैं? वो रेंडमली पब्लिक को, जनता में से एक भाग को चुन लेते हैं, कुछ लोगों को चुन लेते हैं, उसके आधार पर वो सर्वे या पब्लिक ओपिनियन पोल करते हैं।
Responses are given and interpretations are made based on the results. दोस्तों क्या होता है, पब्लिक के द्वारा रेस्पॉन्स दिया जाता है, जैसे कि आपके एरिया में पानी की स्थिति कैसी है, क्या यह समय पर आता है, तो क्या होगा, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो कहेंगे यस हाँ आता है, कुछ कहेंगे जो अनबाइस्ड है, जो आम पब्लिक वो कहेगी नहीं आता है सर, टाइम पे नहीं आता। तो ये क्या है, पब्लिक ओपिनियन है, एक आम जन का क्या नजरिया है सोचने का, वो है, और उसके आधार पर ही उसका एनालिसिस करके, सूचीकरण करके, सूचीबद्ध करके, उसको एनालिसिस करके और परिणाम निकाले जाते हैं कि जनता क्या सोच रही है उसके बारे में। इट इज इंपॉर्टेंट इन ए रैंडम सैंपल दैट एवरीवन इन द पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड हैज एन इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग। दोस्तों इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी पब्लिक का, जितने भी लोग हैं, उनको चुने जाने के समान अवसर मिले। ऐसा नहीं कि हम बाइस्ड रूप से हमारे जानकारों को चुन लिया और उस आधार पर हमने सर्वे कर लिया, नहीं, उस आधार पर पब्लिक ओपिनियन पोल नहीं माना जाता है, क्योंकि साइंटिफिक नहीं हुआ। इसके अलावा अदरवाइज द रिजल्ट्स कुड बी बाइस्ड एंड देयरफॉर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। दोस्तों यदि ऐसा नहीं हुआ तो पक्षपातपूर्ण परिणाम निकलेंगे और वो उस पब्लिक के काम का नहीं है, वो उस जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा जिसके ऊपर हमने इतनी मेहनत की है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स आर चूजन इन ऑर्डर टू मेक जनरलाइजेशंस अबाउट ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। इसके जरिए क्या किया जाता है, जो पब्लिक ओपिनियन पोल है, इसके जरिए जो एक पब्लिक का एक हमने सोच समझकर चूज किया है, अनबाइस्ड रूप से किया है, उसको चूज किया, तो उसके ऊपर एक टॉपिक को लेकर स्टडी, अध्ययन करने का एक तरीका है जो कि हमें रिजल्ट प्रदान करता है कि पब्लिक की सोच क्या है, उनकी राय क्या, उनकी सहमति या असहमति क्या है, कितने लोग यस और कितने नो है और कितनों को पता नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। यह सब हमें जानने को मिलता है पब्लिक ओपिनियन पोल के जरिए। अब हम बात करते हैं वास्ट में जाकर कि पब्लिक ओपिनियन पोल को हम परिभाषित कैसे करें, क्या है पब्लिक ओपिनियन पोल। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं पब्लिक ओपिनियन पोल्स आर सर्वेज are widely used in political science and other fields to study the behavior of individuals and publics in the aggregate, including voters and smaller population subgroups. दोस्तों 100 बात की एक बात है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, किसका बिहेवियर जानना है, एक सब्जेक्ट के ऊपर किसके बिहेवियर, किसके व्यवहार को जानना है हमें, पब्लिक का, इंडिविजुअल्स का, या फिर किसका जानेंगे हम, जो कि एक सब ग्रुप है पब्लिक के, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, उनमें से हम उनके विचार जानने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा एकेडमिशियंस एंड प्रैक्टिशनर्स एंगेज्ड इन ओपिनियन पोलिंग हैव प्रीफर्ड टू कॉल देमसेल्व्स सर्वे रिसर्चर्स। दोस्तों जो ये सर्वे करता है या जो पब्लिक ओपिनियन पोल करता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वे रिसर्चर्स, जो कि फील्ड में जाकर या ऑनलाइन किसी भी तरीके से पब्लिक ओपिनियन पोल करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू पोलस्टर्स हु कैरी आउट नॉन एकेडमिक पोल्स टू प्रेडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट इन द न्यूज मीडिया, द मास पब्लिक और others opinions and attitudes, or who works as consultants doing proprietary research for political parties, political candidates or other clients, they called their own surveyors. Friends, these responses are counted, analyzed statistically and interpreted depending on the types of questions asked and research topics examined.
दोस्तों ये सब जो टॉपिक्स हैं, उनके जो सवाल हैं जो पूछे गए हैं, उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन इस बात पर किया जाता है कि प्रश्न कैसे पूछे गए और किसको पूछे गए। दोस्तों कई तरह के वर्ग हमारे समाज में पाए जाएंगे और पाए जाते हैं। शिक्षित है, अशिक्षित है, लिटरेट है, इलिटरेट है, रूरल है, अर्बन है, फीमेल है, मेल है, चाइल्ड है, गर्ल्स है, बॉयज है, एल्डर है, यंगर है, ये सारा का सारा ये अलग अलग वर्ग हैं। उनसे प्राप्त जो आंसर है उसको हमने एक टेबुलाइजेशन कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद रिजल्ट निकाला जाता है। इसके अलावा दिस वीडियो रिव्यूज द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोलिंग दैट हैज बीन रेलेवेंट टू पॉलिटिकल साइंस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। फ्रेंड्स, if we know that when the opinion poll starts in history, friends, this is so old as the older the history of human being। दोस्तों इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव जाति का है। दोस्तों मानव जाति की या मानव की या मनुष्य की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसी ने पब्लिक ओपिनियन को जन्म दिया है। वो इसमें जानने की इच्छा कि उसके बारे में, उसके कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी पार्टी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है। दोस्तों ओपिनियन पोल्स और सर्वेज आर वाइडली यूज्ड टू study the behaviors of individuals। survey researchers select and ask questions concerning individuals' attitudes, behavior, personal characteristics or other types of information that they can provide as respondents। दोस्तों क्या करता है जो सर्वेयर होता है, वो क्या करता है, निश्चित पब्लिक से उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार को जानने के लिए, उनके एटीट्यूड को जानने के लिए, या उनकी पर्सनल जो व्यक्तित्व है उसको जानने के लिए क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। किसी एक टॉपिक विशेष पर, एक विषय विशेष पर, टॉपिक पर बात की जाती है इस पब्लिक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों these responses are counted, analyzed statistically and evaluated और interpreted in different ways। दोस्तों इनको स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जाता है और इवेल्युएटेड और इंटरप्रेटेड किया जाता है डिफरेंट वे में। वो पॉलिटिकल वेज हो सकता है, वो सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, या वो इंडस्ट्रियल हो सकता है। किसी भी वे में उसको काम में लिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सवाल कैसे पूछे। यदि पार्टी से संबंधित पूछा है या व्यक्ति से संबंधित पूछा तो उस हिसाब से उसको काम में लिया जाएगा। और देश के, यदि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उसके बारे में काम में लिया जाएगा। दोस्तों सवाल की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि उस पब्लिक ओपिनियन का यूज कहां होने वाला है। दोस्तों हम अभी जान लेते हैं कि मोटा मोटा बात यह है कि पब्लिक ओपिनियन का एग्जाम्पल जो है उसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि पब्लिक ओपिनियन पोल है क्या। दोस्तों ऑन अप्रैल 14, 2019 a news channel conducted a series of public opinion polls to understand how many people think the game should be legalized, online games should be legalized। The result was terrific। A record high of 65% of people expressed their view in favor of legalized the online games। The news channel conducted a series of public opinion polls। The polls questions were focused on the online games and its legalization। In the same opinion polling series, they asked, do they support for legal online game use? 65% says yeah, yes, it should be done। On the questions they asked in the same series was compared to most online games legally
impact on society is, then the 66% of the public said less dangerous. The next poll was with the question legalization. Online games use is 52% polls in favor, saying good for the local or country economy. Other hand, interestingly, the news channel linked their poll with the upcoming presidential elections. The last question of the polling series was if presidential or prime ministerial candidates supported legal online games, but the poll result dismayed many. About 56% of people said it made no difference to their voting choice. उनका ये कहना था कि हमें इसके ऊपर कोई हम कुछ भी नहीं सोचते कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वोटिंग पे, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये लीगलाइज होना चाहिए। जो ऑनलाइन गेम्स है उनको लीगली करना चाहिए, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब बात आती है कि हम इंपॉर्टेंस को जाने उससे पहले बात आती है कि हाउ टू कंडक्ट ए पब्लिक ओपिनियन पोल। क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसेस है पब्लिक ओपिनियन पोल्स की। सेटिंग अप ए सैंपल, सबसे पहले तो हमें एक सैंपल लेना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा कि कौन सी पब्लिक हम सैंपल लेने जा रहे हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू सेट अप ए सैंपल, हाउएवर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय मेनी पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर द कंट्रोल्ड सैंपल मेथड एंड area sampling method. First of all, we will know the controlled sample. दोस्तों जब हम सैंपलिंग की बात करते हैं तो हमें सैंपल का प्रकार तय करना पड़ेगा, किस सैंपल के प्रकार को हम काम में लेंगे। दोस्तों दो तरह के मेनली जो है टाइप्स हैं जिसको हम काम में लेते हैं। पहला तो है नियंत्रित सैंपलिंग, नमूना विधि नियंत्रित, और दूसरा है एरिया के हिसाब से सैंपलिंग मेथड। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कंट्रोल्ड सैंपलिंग क्या होता है। दोस्तों इन ए कंट्रोल्ड सैंपल मेथड द सैंपल इज सेट इन ए कंट्रोल्ड मैनर ensuring it contains a variety of people from different walks of life making up for the whole population। देखिए जो पहला प्रकार है सब कुछ कंट्रोल्ड होता है, उसमें जो पब्लिक का या पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है वो भी कंट्रोल्ड होता है, उनके बिहेव भी कंट्रोल्ड होंगी। बिफोर एक्चुअली सेटिंग ए कंट्रोल्ड सैंपल देयर आर ए फ्यू क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। फॉर एग्जांपल व्हाट पीपल विल ब्रिंग वैल्यू टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पब्लिक ओपिनियन पोल, वेयर एवरीवन हैज ए डिफरेंट रिएक्शन टू पब्लिक क्वेश्चंस। डू पुअर एंड रिच पीपल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन पॉलिटिक्स, वेयर आर पीपल in the south part of India not much concerned about the pressing issues in the north or west region। Come up with similar questions and you will feel the necessity to include people from all sections and all corners to make up a national sample। In a controlled sample, equal farmers and city dwellers are considered as a different set of people having different views on particular topics। दोस्तों जब हम बात करते हैं कि सैंपलिंग क्या है और क्या हमें यूज ले रहे हैं, तो कंट्रोल्ड जब सैंपलिंग की बात आती है कंट्रोल्ड मेथड की, तो उसमें क्या होता है जो हमारे वो जो बात करने वाले हैं, हम जिनसे बात करने वाले हैं पब्लिक है, वो कंट्रोल्ड होती है, वो एक निश्चित होती है जो कि हमें कुछ निश्चित सवालों को जवाब देने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों द पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस वर एड्रेसिंग द सैंपल सेटिंग इश्यू फॉर इयर्स। फाइनली दे केम अप विद मैथमेटिकल टेक्निक्स टू सेट अप सैंपल्स। Although the theory they put forth is not
an absolute solution. Great care while selecting and setting up the sample reduces the margin of error. Here are a few considerations to choose the right sample. First of all, section of the country. दोस्तों, in this part of survey of controlled method, we will divide whole country in parts like east, like west, like middle, like east and west, like north, like south. Type of community. Second is type of community. That may be urban, rural, big city, village, small city or farm. Third is standard of living. Living standard, poor, rich or wealthy. Next है gender. Male, female, age, youth, middle, older or aged or senior citizen. Pollsters or researchers must understand that before setting up the sample, certain facts about the population must be understood and followed to ensure accuracy and effectiveness. दोस्तों, जब हम सर्वे करने जाते हैं उससे पहले हमें वहाँ की जो पब्लिक है उसके व्यवहार के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में जान लेना चाहिए ताकि हमारे जो रिजल्ट्स है वो सही आए और हम सही ढंग से पोल कर सकें. अब आती है बात एरिया सैंपल की. दोस्तों, एरिया सैंपल ओवर द इयर्स इज बिकमिंग मोर फेवरेबल टू रिसर्चर्स एंड पोलस्टर्स. In an area sample, the cross section or the miniature sample is set up based on a cross selection of the area and not of people. Setting up an area sample is relatively easy. In an area sample, the information related to different geographical areas such as countries, states, cities, villages or towns can be easily acquired through census reports and other resources. दोस्तों, क्या होता है, एरिया सैंपल है वो ज़्यादा इजी है क्योंकि हम सेंसस से या रिपोर्ट्स है जो सरकारी रिपोर्ट्स है उनके अनुसार डेमोग्राफिक या ज्योग्राफिक एरिया को हम चिन्हित कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं विलेज के रूप में, टाउन के रूप में, अर्बन के रूप में या रूरल के रूप में. To cross section the areas in an elaborated manner, a distinct insight gathered from polling organizations helps a lot. दोस्तों, जब बात आती है कि हम कैसे इसको काम करेंगे इसके ऊपर, तो दोस्तों इसके ऊपर कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं. सवाल का प्रकार क्या होना चाहिए ये जानने से पहले हम देखते हैं फ्रेजिंग द क्वेश्चंस. मतलब जो प्रश्न है उनकी संरचना कैसी होगी, उनको हम कैसे बनाएंगे, सवाल कैसे कलेक्ट करेंगे. दोस्तों, इंडीड सेटिंग अप ए सैंपल इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ओपिनियन पोल. नेवरदलेस, phrasing question in the right manner to yield excellent results also has equal importance. दोस्तों, ओपिनियन पोल तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन उसकी पहली सीढ़ी है फ्रेजेस ऑफ द क्वेश्चंस. क्वेश्चन का निर्माण कैसे हो, क्वेश्चन की कैसे पुटअप किया जाए, किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाए. तो इसके लिए दोस्तों बिफोर फ्रेजिंग द क्वेश्चन यू मस्ट बी अवेयर दैट ए पोल क्वेश्चन हैज टू बी न्यूट्रल. जब आप पोलिंग के लिए क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए जो आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हो न्यूट्रल होने चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए. हेंस अवॉइड लोडेड or leading questions which might jeopardize the transparency and authenticity of the entire poll results. अन्यथा क्या होगा, जो हमारे पोल्स के रिजल्ट हैं वो क्या होगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी आ जाएगी और ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी, वो नकल किए माने जाएंगे यदि हमने उसमें अनबायस्ड वाला तरीका नहीं अपनाया तो. दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, let's
Analyze. The poll question is the government forcing its health related schemes on the people? Well, don't you think different people will take various meanings of the question only because of the word force? Do you know it will be complicated as how to interpret the answers to this question. Now we will consider another question. Have you ever read a book? Don't you think the question itself insults the poll participants? Moreover, the question is too general and will yield vague answers. Avoid such questions. इस टाइप के सवाल आपको नहीं पूछने चाहिए, दूर रहना चाहिए जो कि पब्लिक की इंसल्ट करने वाले हो. Have you ever read a book? इसका मतलब क्या हो? इसका सीधा सीधा अर्थ है क्या आप शिक्षित हैं? क्या आप किताब पढ़ना जानते हैं? और सामने वाला बंदा यदि पीएचडी होल्डर हो, डॉक्टरेट होल्डर हो तो क्या होगा? असर गलत पड़ सकता है पोल के. Ensure the poll questions are phrased clearly and concisely so that respondents or participants do not misunderstand the question and its intent. दोस्तों, जो भी बात है सीधी एंड सरल हो, घुमा फिरा कर नहीं हो, क्योंकि पब्लिक है वो कई रूप में है हमारे पास. शिक्षित भी है, अशिक्षित भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, ग्रामीण पब्लिक भी है, शहरी पब्लिक भी है. तो हमें सीधे सरल सवाल पूछने पड़ेंगे और कंसाइज, स्वीट एंड शॉर्ट पूछने पड़ेंगे ताकि लोग उसका अन्य अर्थ दूसरा अर्थ ना लगाए. For example, during one of the polls conducted during a war, it was found out that the word salvage has a different meaning for different people. Some thought it meant paper and tin can dry, and for some it said bring the boys back home. Thus, using such a word in question phrasing would mean an increasing the margin of error leading to a discrepancy of the result. दोस्तों, होता क्या है जब इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं द्विअर्थी, तो हमारे रिजल्ट्स पर उल्टा असर पड़ता है जब हम पब्लिक ओपिनियन के लिए जाते हैं. तो दोस्तों, हमें सवाल पब्लिक को उलझाने के लिए नहीं है, हमें सवाल ऐसे बनाने हैं कि हमें हमारे सवालों का आंसर सही मिले, अनबाइस्ड मिले, करेक्ट मिले. तो इसके लिए करना क्या होगा? कंसाइज क्वेश्चन हो, क्लियर क्वेश्चन हो, इनका हमें क्या करना पड़ेगा? इनका हमें काम में लेना पड़ेगा. इसके अलावा हम बात करते हैं एक पब्लिक ओपिनियन पोल्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं. तो हम दोस्तों जान लेते हैं. इट इज हार्ड टू रिकमेंड ए क्वेश्चन टाइप ऑफ प्रेसाइज क्वेश्चन टू आस्क इन एन ओपिनियन पोल. दोस्तों, यह बहुत कठिन है यह तय करना कि पब्लिक ओपिनियन पोल में सवाल कैसे पूछे जाएं. तो दोस्तों, यह डिपेंड करता है कि आपका ओपिनियन पोल है कैसा, किस टाइप का पब्लिक ओपिनियन पोल आप करने जा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है. दोस्तों, जनरली द टाइप ऑफ पोल क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द मोटिव बिहाइंड द ओपिनियन पोल्स. सेम थिंग इज हियर. और द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ए रिसर्चर इंटेंड टू गैदर फ्रॉम इट. मतलब वो कैसे गैदर करना चाहता है, कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, that is closed questions. The most common type of poll questions is the one where respondents have to answer only either yes or no format. Friends, there are many types of questions, but first of all is the closed question. In this type of questions, the participants are not free to say more than yes or no. Such questions are helpful when the issues concerning polls are out there in public and they have already formed an opinion regarding that issue. दोस्तों, क्या होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन वहां जरूरी है, वही सफलतापूर्वक रिजल्ट दे सकते हैं जहां पर कि पहले इनसे संबंधित क्वेश्चनों पर एक बड़ा पब्लिक ओपिनियन हो चुका हो. इसका हमें द्वितीयक मतलब सेकेंडरी पोलिंग कर रहे हैं और जिसका हमें आंसर चाहते हैं.
For instance, consider this question: do you think mutual funds are a good investment opinion? The answer opinions will be yes, no, and can't say. By adding a third option, can't say, you are giving a fair chance to the respondents who do not have a fixed opinion about the question. दोस्तों, तीसरा आंसर भी हो सकता है कांट से। तो दोस्तों, हम एक चांस हमने दिया रेस्पोंडेंट्स को कि वो और भी बता सकें इसके बारे में। यदि यस और नो हुआ तो नो में आएगा, क्योंकि उसके बाद तीसरा ऑप्शन ही नहीं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्लियरली जवाब दे सकते हैं कांट से, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द म्यूचुअल फंड्स। फ्रेंड्स, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर open-ended questions. Friends, these questions called as the free questions are also widely used in the polls. दोस्तों, सबसे ज्यादा या यूं कहें कि इस तरह के क्वेश्चन भी अच्छी तरह से पोल्स में यूज किए जाते रहे हैं। These questions allow participants to express themselves freely and at length. Open-ended questions are useful when researchers want to identify the various lines of thinking people possess concerning a specific issue. जब एक रिसर्चर ये चाहता है, पॉलिटिशियन चाहता है कि वो जनता की राय विस्तार में चाहिए, उसको यस और नो नहीं, उनके जो विचार है मेरे को विस्तार में चाहिए, वर्णन करे वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, organizations often conduct internal opinion polls to understand employees. An open-ended question in the poll allows participant employees to express themselves freely. एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संगठन में जब बात की जाती है कि एम्प्लॉयज अपने आप को फ्री समझें ये चीज बताने के लिए कि उन्हें संगठन में कैसा लग रहा है काम करें, तो फ्री है वो फ्रीली अपनी बात रख सकते हैं, उनको आजादी है अपने विचारों को व्यक्त करने की। दोस्तों, इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन पोल्स आर डिजाइन्ड विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द आंसर ऑप्शंस आर ग्रुप्ड इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड टू चूज ईदर वन or multiple choices. These are the main questions. Which types of questions are asked during the public opinion poll? And the second stage of public opinion poll is enhancing democratic engagement. Opinion polls can encourage public engagement by highlighting important issues and gauging interest in them. दोस्तों, क्या होता है पब्लिक ओपिनियन पोल के दौरान जो रिसर्चर और पोलस्टर होते हैं, वो जनता का ध्यान है वो देश की जो आर्थिक समस्याएं हैं या विकास की जो चीजें उसकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। दोस्तों, तो ये होता क्या है उससे कि वो देश के बारे में जान सके। यू कैन स्टिमुलेट डिबेट एंड पार्टिसिपेशन लीडिंग टू ए मोर वाइब्रेंट एंड एंगेज्ड इलेक्टोरेट। दोस्तों, एज ए सिटीजन यदि हम चाहते हैं कि आम पब्लिक या जो पब्लिक है उससे जुड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी बातों के साथ, ताकि वो पॉजिटिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा एक्यूरेटली फोरकास्टिंग इलेक्शन आउटकम्स। दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा कि आउटकम से रिजल्ट किस टाइप के आएंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। यदि इस टाइप के रिजल्ट आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के रिजल्ट निकल कर आते हैं तो हमारा क्या नजरिया रहेगा। अगला है गाइडिंग बिजनेस स्ट्रेटेजीज। दोस्तों, होता क्या है, ओपिनियन पोल्स हेल्प कंपनीज अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, अलाउइंग देम टू टेलर देयर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड मार्केटिंग कैंपेन्स टू देयर टारगेट ऑडियंस। दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन पोल आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी बना सकें और अपने टारगेट ग्रुप तक जो मैटर पहुंचा रहे हैं, प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं,
उसकी स्ट्रेटेजी बना सके नए तरीके से। इसके अलावा मेजरिंग पब्लिक ओपिनियन ओवर द टाइम। दोस्तों, जो पब्लिक ओपिनियन पोल है वो आपको यह आजादी देता है कि आप पब्लिक ओपिनियन पोल के जरिए टाइम पर लोगों की जो राय है अपने प्रोडक्ट के बारे में वो आप जान सकें। इसके अलावा मीडिया कंटेंट एंड रिपोर्टिंग। ओपिनियन पोल्स फ्यूल मीडिया स्टोरीज एंड डिस्कशंस, कीपिंग द पब्लिक इन्फॉर्म्ड एंड एंगेज्ड थ्रू जर्नलिस्टिक इंक्वायरी एंड डिबेट। सोशल रिसर्च। Social scientists can use opinion polls to collect empirical data on attitudes, beliefs, and behaviors. This can be used to test theories, model social phenomena, and understand human complexities more deeply. दोस्तों, सोशल रिसर्च के दौरान यदि हम पब्लिक ओपिनियन पोल को काम में लेते हैं तो लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हम गहराई से समझ सकते हैं, जो सामाजिक जो संरचना है उसे हम गहराई से समझ सकते हैं। दोस्तों, एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी। ओपिनियन पोल्स हेल्प होल्ड लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल बाय रिफ्लेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन पोल एंड सेंटिमेंट। डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन व्हाट द पब्लिक वांट्स एंड व्हाट इज बीइंग डन कैन लीड टू चेंज। दोस्तों, हमें यह मालूम पड़ जाता है पब्लिक ओपिनियन के जरिए कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। यदि हम गलत कर रहे हैं तो हम कैसे इसे बदल सकते हैं, डैमेज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोवाइडिंग ए वॉइस फॉर द माइनॉरिटी। पब्लिक ओपिनियन पोल्स कैन ब्रिंग अटेंशन टू माइनॉरिटी ओपिनियंस दैट दे अदरवाइज बी ओवरशैडोड, ensuring that diverse perspectives are heard। हम पब्लिक ओपिनियन के जरिए जो माइनॉरिटी वाला क्षेत्र है, समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, उसके विचारों को सुनकर उनको भी हम आजादी दे सकते हैं, विचारों की आजादी दे सकते हैं, उनकी बात सुनकर उनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट। ओपिनियन पोल कैन असेस द पॉलिटिक्स और पब्लिक्स अप्रूवल of crisis responses by authorities and institutions. This can help in adjusting strategies to better fit public expectations। दोस्तों, होता क्या है, इस टाइप का यदि काम में लिया जाता है तो लोगों को ये पता लगेगा जो कुर्सी पे बैठे हैं नौकरशाही की पब्लिक क्या चाहती है, ताकि वो करें और वो उनका हम मन जीत सके। तो दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन पोल्स हैं, ये सारी की सारी अपने प्रोसेस जान ली, लेकिन पब्लिक ओपिनियन के फायदे क्या हैं, क्यों किया जाए पब्लिक ओपिनियन, तो हम जान लेते हैं दोस्तों उसके पीछे के छुपे हुए तथ्यों को। तो पहला है, पब्लिक ओपिनियन पोल सर्व्स एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, पब्लिक ओपिनियन पोल का मतलब है अभिव्यक्ति की आजादी। पब्लिक ओपिनियन का मतलब है विचारों को रखने की आजादी का अधिकार। दोस्तों, पब्लिक ओपिनियन का मतलब है एक एस्पेक्ट जो कि एक डेमोक्रेसी में पाया जाता है, जो कि डेमोक्रेसी को सही ढंग से परिभाषित कर सकता है पब्लिक ओपिनियन पोल। क्योंकि इस तरह के पोल में, इस तरह की राय शुमारी में आम जन को अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है और वो खुलकर जो डेमोक्रेसी है उसमें अपना भाग सुनिश्चित करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगला है, पब्लिक ओपिनियन पोल्स आर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। फ्रेंड्स, in other type of survey, the public opinion polls are very faster and more accurate. Faster because the internet service is the main power of today's era, and public opinion polls are accurate because we are the researcher or posters are the main part of this opinion poll, and the public is the sample is collected or selected on the unbiased feature and unbiased type of the sample selection, so that the accuracy is the main importance of public opinion poll. On the other hand, if we know the main importance of the public opinion polls, the informing public policy and governance.
though the public opinion polls provide valuable of feedback to government officials and policy makers about public views on legislation, social issues and governance. They allow leaders to make informed decisions that reflect what people want, improving democracy. दोस्तों, ये जो इस टाइप के सवालात होते हैं या ये जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स होती है, इसके जरिए जो पब्लिक है उसके विचार गवर्नेंस तक पहुंचाया जा सकता है और गवर्नेंस को ये सावचेत या अवेयर किया जा सकता है कि पब्लिक क्या चाहती है और कैसे उसमें चेंजेस लाए जाए ताकि पब्लिक खुश रह सके। इसके अलावा एनहांसिंग डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट, फ्रेंड्स, ओपिनियन पोल्स कैन encourage public engagement by highlighting important issues and gauging interest in them. दोस्तों, क्या होता है जब हम पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं या उनके विचारों को गवर्नेंस तक पहुंचाते हैं, गवर्नेंस उनके अनुसार बात करते हैं, तो पब्लिक है वो सोचते हैं कि नहीं, हम डेमोक्रेसी के, हम जनतंत्र के, हम प्रजातंत्र के एक हिस्सा हैं, हम डेमोक्रेसी के एक पार्ट है, हम सिटीजन है, हम एक प्रमुख पार्ट है जो कि जनतंत्र में अपनी भूमिका निभाता है। क्योंकि जनतंत्र का मतलब ही है जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। यह तभी हो पाता है दोस्तों जब पब्लिक ओपिनियन के जरिए उनकी हम राय को जानते हैं और उनकी राय के अनुसार काम किया जाता है। दोस्तों, दिस कैन स्टिमुलेट डिबेट एंड पार्टिसिपेशन लीडिंग टू ए मोर वाइब्रेंट एंड एंगेज्ड इलेक्टोरेट। दोस्तों, यह जो परिपाटी है ओपिनियन पोल की, वो एक सही व्यक्ति को सिंहासन तक पहुंचाकर या कुर्सी तक पहुंचाकर उससे काम करवाने की कला है। उस तक बात पहुंचा सकते हैं पब्लिक ओपिनियन के जरिए, अपने विचार पहुंचा सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं डेमोक्रेसी के जरिए। अगला है एक्यूरेटली फोरकास्टिंग इलेक्शन आउटकम्स। दोस्तों, हम लोगों तक बीच में जाकर लोगों की राय जानकर हम ये फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उनमें से कौन सी पार्टी को सक्सेस मिलेगी और कौन डिफीट होगी। इन दोनों की जानकारी हमें पब्लिक ओपिनियन पोल्स के जरिए मिल सकती है, फोरकास्टिंग हो सकती है। गाइडिंग बिजनेस स्ट्रेटेजीज। दोस्तों, गाइडिंग हो सकता है कि हम कैसे गाइड हो, कैसे करें काम, तो इसके लिए पब्लिक ओपिनियन जरूरी है कि हम उनकी राय जान सके कि कैसे काम किया जाएगा। इसके अलावा हम यदि कंक्लूजन के रूप में कहें, सार रूप में कहें, तो एन इंटरेक्टिव ओपिनियन online poll software helps a great deals in creating and conducting free opinion polls. Many organizations prefer to use poll software due to its easy use interface, availability of poll templates and options to distribute and analyze the poll outcomes. And the public opinion poll is very important in a democracy. Friends, where democracy is indeed instinct, the public opinion poll is the bread of this type of democracy. दोस्तों, एक डेमोक्रेसी के लिए, एक जनतंत्र के लिए जनता की राय एक शरीर में ब्लड की तरह काम करती है और ये किसके जरिए होगा? पब्लिक ओपिनियन पोल के जरिए हम जान पाएंगे कि पब्लिक क्या चाहती है और क्या जानती है समस्याओं के बारे में, और वो क्या चाहती है उन नौकरशाहों से, उस कुर्सी से जिसके लिए उन्होंने चुनकर भेजा है। तो दोस्तों, आज बहुत अच्छा हमने टॉपिक जाना जिसका नाम है पब्लिक ओपिनियन पोल। दोस्तों, ये बहुत इजी है लेकिन जानना जरूरी है कि पब्लिक ओपिनियन पोल है क्या। जानती तो सब कुछ है पब्लिक, ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन उसे अपनी राय रखने का जो मंच है वो कौन देता है? पब्लिक ओपिनियन पोल जैसी एक व्यवस्था वो देती है। लेकिन दोस्तों, जानने की जरूरत यह है कि इस तरह की सुविधा या फ्रीडम डेमोक्रेसी में ही है, डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जो कि इंडिया में बहुतायत से है। हम हमारे अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, हम जो बोल सकते हैं, स्पीक का अधिकार, हम स्पीच का अधिकार जो है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका हम यूज डेमोक्रेसी में कर सकते हैं, क्योंकि हमें अधिकार मिला हुआ संविधान से, और इसी अधिकार की अनुपालना में पब्लिक ओपिनियन पोल किया जाता है ताकि जनता अपने अधिकारों की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए, अधिकारों को ध्यान में रखते अपनी राय प्रकट कर सके। लेकिन इसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है।
हम यह माने कि जहां हमारे अधिकार शुरू होते हैं कहीं दूसरे की भी शुरू हो जाते हैं। केवल हमें अधिकार नहीं है, वाक का, अभिव्यक्ति का, दूसरों को भी है। तो दोस्तों इन सभी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हमें जानना है, निरंतर जानना है कि पब्लिक ओपिनियन पोल्स क्या है, और हमें भाग भी लेना है। पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है खाली इस वीडियो को, पॉजिटिवली हमें उस पर पार्टिसिपेट भी करना है, ताकि हम एक डेमोक्रेसी को, हमारे जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको विश्व की सबसे अहम, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री बना सके, ए वास्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें हम सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और महत्वपूर्ण इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि हम हर वीडियो को गहराई से देखें जो कि परम क्लासेस चैनल पे आता है। हर रोज एक नया टॉपिक आता है डेमोक्रेसी से रिलेटेड। तो दोस्तों क्यों ना हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस चैनल के ऊपर, और हम जाने और कमेंट पे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी तो एक नागरिक हैं। आपको पूरा अधिकार है कि आप पब्लिक ओपिनियन पोल के जरिए अपने विचार व्यक्त करें, अपने कमेंट्स दें, ताकि हमें पता लग सके कि आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी लैक ऑफ टाइम के, इसी समय इसी टाइम, कल, आज नहीं, आज तो हो गया, कल इसी समय मिलेंगे टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।